आपकी नजर हैं ये लाल गुहर थोड़े से, अश्क खूं थोड़े से, लख्त जिगर थोड़े से। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मनोहर महाजन का एक बार फिर आपको प्यार भरा नमस्कार। यादें रेडियो सिलोन की का तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपकी सेवा में पेश हूँ। 19 अगस्त 1967 के आसपास दिल्ली के हाई कमीशन द्वारा मुझे सूचित किया गया कि रेडियो सिलोन के संभावित अनाउंसरों की शॉर्ट लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल है और मुझे 25 अगस्त को 11 बजे सुबह इस पते पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। 27 कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। निर्धारित दिन 30 मिनट पहले मैं उस पते पर पहुंचा। दूतावास के प्रांगण में साक्षात्कार देने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। एक एक करके लोग रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़ रहे थे। उस काउंटर पर एक सजी धजी सिंहली महिला सबका रजिस्ट्रेशन कर रही थी। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक विशाल हॉल में बैठने को कहा जा रहा था। इस लाइन में खड़े होकर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और हॉल में जाकर बैठ गया। हॉल में बैठकर कुछ लोगों से परिचय भी हुआ और बातचीत भी, पर सीमित दायरे में। मुझे जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि 11,000 लोगों में से करीब 50 लोगों को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसमें मैं भी शामिल था। मैंने अपने भाग्य को सराहा, पर अंदर ही अंदर डर की परत भी छाने लगी। सारे लोग मुझे अपने से ज्यादा गुणी और अनुभवी नजर आए। उनमें ज्यादातर को ब्रॉडकास्टिंग का थोड़ा बहुत अनुभव हासिल था। मुझे केवल स्टेज का ही अनुभव था। जिस हॉल में हम बैठे थे वहां से एक घुमावदार सीढ़ी ऊपर पहली मंजिल पर जाती थी। इसी सीढ़ी से उतरकर एक महिला आती और हॉल में बैठे हम लोगों में से किसी एक का नाम पुकारती और उसे साथ लेकर ऊपर चली जाती। हमारी नजरें ओझल होने तक उसका पीछा करती। मेरा बुलावा दोपहर करीब 2:15 बजे आया। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर का सारा फ्लोर लकड़ी का था। ये एक हॉल था जो खाली पड़ा था। इस हॉल को पार करने के बाद एक दरवाजा नजर आया। उस महिला ने मुझे उस दरवाजे तक पहुंचाया और अंदर जाने का इशारा कर वापस चली गई। मैंने जो जूते पहन रखे थे उनकी हील में नालें लगी हुई थी। उस दौर में जी हाँ, उस दौर में जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए जूते खरीदते थे तो उसमें नालें ठुकवा देते थे ताकि जूते घिसे नहीं और ज्यादा दिन तक चले। मैं भी अपने माँ बाप की किफायत का शिकार था। मेरे एनसीसी नुमा भारी जूतों में लगी नालें पूरे वुडन फ्लोर पर आर्मी नुमा मार्च का नगाड़ा पीट रही थीं। मैंने धड़कते दिल को काबू में किया और दरवाजा खोला। एक साफ सुथरा और सजा धजा कमरा था जिसके बीच में एक चौकोर टेबल लगी थी। इस टेबल के एक ओर 5 सज्जन बैठे थे जिनके चेहरे दरवाजे की ओर थे। मैंने पूछा, मैं कम इन सर? कम इन, बीच में बैठे सज्जन ने जवाब दिया। उनके और मेरे बीच में तकरीबन 20 फुट का फासला था। मैंने फ्लोर पर नजर डाली तो मेरे देवता कूच कर गए। वो फ्लोर भी लकड़ी का था। मेरे जूतों की नालों का नगाड़ा यहां भी बजेगा, इस विचार ने मुझे बेहद नर्वस कर दिया। मैंने 2 पल सोचा और आगे बढ़ा। मेरे जूतों की कड़क आवाज ने उनके चेहरों को भी थोड़ा कड़क कर दिया। बहरहाल मैं टेबल तक पहुंचा और उनमें से एक के कहने पर उनके सामने की एक चेयर पर बैठ गया। मेरी चेयर के ठीक सामने टेबल पर फूलों का एक बड़ा सा फ्लावर पॉट यानी गुलदस्ता रखा था। अपने हाथ की फाइल को मैंने टेबल पर रखा और सामने बैठे व्यक्तियों पर एक नजर डाली। बीच में बैठे सज्जन सिलोन के हाई कमिश्नर डी सोमर सिंघे थे, जिन्हें मैंने बाद में पहचाना। उनके बाजू में बैठे थे सिलोन हाई कमीशन के 2nd सेक्रेटरी और दूसरे बाजू ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सेक्शन के हेड और न्यूज रीडर शिव सागर मिश्र। 2 व्यक्ति और थे जिनकी निशानदेही मैं आज तक न कर सका। इसके बाद कल। थैंक यू।